गोदी और बनाई। क्या नाम बेटा आपका? जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण है। अरुण जी, आप यहाँ नहाय खाए के शुरू होने वाले छठ मैया के व्रत की दीपावली के बाद से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कुछ जगह जिला प्रशासन की मदद से घाटों की व्यवस्था की जाती है, जैसा कि गाजियाबाद हिंडन पर काफी लंबे समय से छठ पूजा का आयोजन होता आया है। वहां पर नगर निगम और GDA के द्वारा काफी व्यवस्थाएं की जाती है, जिसमें लाइटनिंग, साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, उचित शौचालय की व्यवस्था आदि नगर निगम के द्वारा की जाती है। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा कानून व्यवस्था की कमान संभाली जाती है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाया जाता है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत ना हो, ना ही कोई अराजक तत्व माहौल को खराब कर सके। वहीं पूर्वांचल बिहार जन कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय भारद्वाज ने अपनी टीम के साथ छठ घाट का निरीक्षण किया और वहां पर कई लोगों से बातचीत की और व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं, प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था की जा रही है या नहीं, घाट को तैयार कर रहे हैं लोगों के द्वारा बताया गया कि प्रशासन के द्वारा साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है और यहाँ जो लोग अपना अपना घाट तैयार कर रहे हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था की गई है। नगर निगम के द्वारा एक टैंकर पानी का खड़ा कराया गया है ताकि किसी भी व्यक्ति जन को परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन वहीं पर हिंडन नदी का बुरा हाल है। हिंडन नदी में जलकुंभी भरी हुई है और भारी मात्रा में किनारों पर कचरा भी पड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि छठ मैया की पूजा के लिए लोग जल में खड़े होकर अर्घ देंगे। नहाए खाए की पूजा शुरू होते ही और सूर्य उदय की पूजा के साथ समापन होता है। छठ पूजा को पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कहा जाता है कि छठ मैया का व्रत संतान की लंबी उम्र की कामना हेतु किया जाता है। पूर्वांचल बिहार जन कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कानूनी सलाहकार गिरी जी व उनके साथी गणों ने घाट पर परिश्रम कर छठ मैया के पूजा में सहयोग किया। 3 दिन चलने वाले पूर्व NCR में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं घाटों पर पुलिस प्रशासन की नजर के अतिरिक्त तीसरी नजर भी काम करती है। गाजियाबाद से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। इस वक्त हम गाजियाबाद हिंडन नदी पर खड़े हुए हैं, जहां पर हर वर्ष छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है। लाखों की संख्या में भक्तगण यहां पर आके पूजा पाठ करते हैं और छठ पूजा 3 दिन लगातार होती है। सूर्य अस्त से लेके और सूर्य निकलने तक की पूजा होती है। 36 घंटे का व्रत होता है। छठ मैया की बहुत असीम कृपा होती है उन लोगों के ऊपर जो उनका व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि छठ मैया की पूजा से ज्यादा फल उन लोगों को मिलता है जो लोग यहाँ पर आके, जैसा कि आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, भाई साहब थोड़ा दिखाना है इनको, ये घाट बने हुए हैं जगह जगह, जो थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा ढेर सा आपको दिख रहा है, ईंट से और मिट्टी से बनाया हुआ है। ये वो स्थान है जहाँ पर छठ मैया की पूजा की जाती है। बराबर में हिंडन नदी है जहाँ पर जल दिया जाता है सूर्य को। और हमारे साथ कुछ जो भक्तगण है पूर्वांचल जन कल्याण समिति से हैं, वो हर वर्ष आके यहाँ छठ पूजा की तैयारियां कराते हैं, उनकी व्यवस्थाओं में सहयोग करते हैं और साथ साथ में जो भी उनके द्वारा श्रमदान हो सकता है वो लोग श्रमदान भी करते हैं। अभी मौजूद है यहाँ पर, हम उनसे पूछेंगे इस छठ पूजा के बारे में, यहाँ की तैयारियों के बारे में और अभी जिस तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। जैसे कि अगर हमारी नजर जा रही है, भाई साहब थोड़ा इधर तो लंबा करके दिखाना, इधर जहां तक मेरी नजर जा रही है इधर छठ घाट की तैयारी हो रही है। लगातार लोग अपने अपने घाट को तैयार कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर नगर निगम के कर्मचारी हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। और साइड में देखेंगे हम, पुल की तरफ देखेंगे तो यहाँ तक आगे भी घाट तैयार किए जा रहे हैं। जहां तक घाटों की तैयार करने की बात है वो लोग अपने अपने घाट स्वयं तैयार कर रहे हैं। जी भाई साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर घाट की तैयारी की जा रही है छठ पूजा की, तो आप ये बताएंगे मुझे कि छठ पूजा कब मना रहे हैं और यहाँ जो लोग अपना अपना घाट तैयार कर रहे हैं ये सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? सबको सादर प्रणाम। बिहार, पूर्वांचल और प्रदेशवासियों निवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठे मैया की सेवा करना, श्रम दान देना, ये हम लोग का परंपरा में है और ये सबसे शुद्ध और पवित्र पर्व है। ये उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज दोनों को हम लोग जल देते हैं और इस पर्व के लिए हम लोग हर साल यहाँ पर पूर्वांचल बिहार जन कल्याण समिति के में राष्ट्रीय अध्यक्ष नाते और हमारी टीम जो है समिति के पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी सब आए हुए हैं और हम लोग श्रम दान कर रहे हैं। भाई साहब, एक सबसे बड़ा सवाल है कि जो छठ पूजा का जो पर्व है वो पूरे भारत वर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है।
लेकिन जहां हम लोग देख रहे हैं यहाँ व्यवस्थाएं स्वयं भक्त अपने अपनी बना के तैयार कर रहे हैं, जबकि यहाँ नगर निगम का इन्वॉल्वमेंट होता है। नगर निगम दिन के दिन आके यहाँ शोबाजी करती है कि हमने ये कैमरे लगवा दिए, टेंट लगवा दिया, ये सारा काम कर दिया। लेकिन हकीकत होती है जमीनी स्तर पर भक्त ही अपना सारा काम करते हैं। प्रशासन ऐसा क्यों नहीं करता है, और ऐसा करने के लिए प्रशासन को क्या करना चाहिए? नहीं, प्रशासन आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के राज्य में हर साल प्रशासन सही से काम करती है। मगर जो भक्तगण है वो अपना स्वेच्छा से श्रमदान करते हैं। प्रशासन लाइट की व्यवस्था करती है, स्वच्छता की व्यवस्था करती है, सफाई की व्यवस्था करती है। और पिछला साल हम लोग सब आए थे, कितना व्यवस्था था बताइए इनको। हमारे साथ एक और भक्तगण है जी। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम रंजीत गिरी हुआ। मैं पूर्वांचल विकास समिति के तरफ से हूँ, अब श्रमदान कर रहा हूँ। ये चूंकि छठ जो महापर्व है वह आस्था, आत्म संयम और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता दिखाने का पर्व है। ये पहला ऐसा पर्व है जिसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं है। बहुत सुंदर, ये पहला एक ऐसा पर्व है छठ मैया का जहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती है। और ये प्राकृतिक, ऐसा क्यों? यह प्राकृतिक और साक्षात सूर्य जो हमारे प्रकृति है, साक्षात उसकी पूजा होती है। सूर्य देव की पूजा की जाती है। लोग कहते हैं कि उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है, डूबते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता है। लेकिन इस पूजा के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि हम डूबते हुए सूर्य को भी नमन करते हैं। यह सिर्फ हमारे धर्म में इस तरह की मान्यता है कि हम लोग उगते सूरज की नहीं, डूबते सूरज की भी पूजा करते हैं। साथ ही सबसे बड़ा चीज क्या है कि ये साफ और सफाई का त्योहार है। तो हम लोग छठ मैया के प्रति हमारी कृतज्ञता है, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता है, उसको लेकर के हम लोग यहाँ खुद भी श्रमदान करते हैं। और समिति की तरफ से हमारे सारे कार्यकर्ता और अधिकारी मिल करके नगर निगम के साथ मिल करके साफ सफाई करते हैं और इसको शुद्ध और प्रकृति के प्रति अपनी जो योगदान है उसको भी समर्पित करते हैं। जनता को कुछ बताना चाहेंगे छठ मैया के बारे में? जनता तो चूंकि इस पर्व की महानता, इस पर्व की उपयोगिता के बारे में सबको वाकिफ है। और हमारा जनता से भी ये है कि ये जो साफ और सफाई का जो पर्व है, तो लोगों को भी अपने श्रमदान जो है इसके प्रति करना चाहिए। प्रशासन तो अपने तरफ से कर ही रहा है, लेकिन हम लोग को भी आगे बढ़ करके इसके प्रति अपना सहयोग देना चाहिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। देख रहे होंगे आप लोग कि एक हमारे जो भक्तगण हैं छठ मैया की पूजा के लिए बेदी तैयार कर रहे हैं। इसे क्या बेदी बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बेदी बोलते हैं। इसे बेदी बोलते हैं। ये सामने बनी हुई है, ये बेदियां बनी हुई हैं। ये बेदी तैयार कर रहे हैं मिट्टी गीला करके। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिट्टू ठाकुर है। बिट्टू ठाकुर जी, आप कहाँ से आए हुए हैं यहाँ पर? वैसे तो मैं बिहार का हूँ, गोपालगंज का, पर हम लोग अर्थला रहते हैं। अर्थला मोहल्ले में रहते हैं। क्या करते हैं आप वैसे? मैं ब्रिज इंजीनियर हूँ। वेरी गुड। ये ब्रिज इंजीनियर हैं भाई साहब, बिहार के रहने वाले हैं, गोपालगंज के। ये कब से यहाँ पर आप घाट पे पूजा का कार्यक्रम करते आ रहे हैं? कितने साल से? 20 साल से ऊपर हो गए। 20 साल से ऊपर हो गया। आपके पूरी फैमिली वगैरह आती होगी यहाँ? हाँ, पूरी फैमिली आती है मेरी। अच्छा, इसका क्या प्रोसीजर पूजा का और इसका क्या महत्व है, कुछ बताएंगे आप? इसमें प्रोसीजर ये है, अब प्रोसीजर ये है कि हमारी जो मदर हैं वो करती थी शुरू से। और इसमें क्या होता है, जो मदर होती हैं वो अपने बच्चे के लिए व्रत रखती हैं। बच्चों की लंबी उम्र के लिए और उनकी भलाई के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए व्रत रखा जाता है छठ मैया का। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कि लोग अनजान है, छठ मैया की पूजा करते हैं। आजकल क्या कि हमारे देश में जो एक काम करता है उसके साथ में दूसरे लोग भी ऑटोमेटिक लग जाते हैं। लेकिन सच्चाई है कि छठ मैया की जो पूजा की जाती है वो बच्चों की दीर्घ आयु और उनके स्वास्थ्य के लिए, परिवार के स्वास्थ्य के लिए कामना की जाती है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ जो साफ सफाई है, साफ सफाई से क्या बड़ी बड़ी बीमारियां भी खत्म होती हैं। एक और हमारे साथ भाई साहब है। जी भैया, क्या नाम है आपका? एडवोकेट विकास शर्मा। एडवोकेट विकास शर्मा जी, आप यहाँ पर श्रमदान कर रहे हैं, छठ घाट पे साफ सफाई कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप? छठ पर्व पे क्योंकि सफाई का और पूजा का अपना एक अलग ही महत्व है, और उसमें मेरा ये मानना है कि सभी क्षेत्रवासियों को और अपने पूजा पाठ के समय पे अपना सफाई और पूजा का पूरी व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना श्रमदान जरूर करना चाहिए। श्रमदान करना चाहिए। कार्य चाहे किसी का भी हो, भक्ति से संबंधित है तो हमें वहां पर तन मन से जाके श्रमदान करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।
और कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं जी, बस इसी के साथ अपनी तैयारी और अपना श्रमदान सभी लोग अपना जोर शोर से करें और सभी लोग अपना सहयोग दें। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब जी। एक बेदी और बनाई। क्या नाम बेटा आपका? राज। राज, ये कितने दिन में आपने बना के तैयार किया है? एक दिन में। एक दिन में। क्या होने वाला है यहाँ पर? किस लिए बनाया आपने? छठ पूजा के लिए। छठ पूजा है क्या? कुछ जानकारी है? आपको बताया किसी ने छठ पूजा क्या करते हैं, क्या मनाते हैं? छठ पूजा में औरतें व्रत रखती हैं अपने बेटे के लिए। छठ पूजा में लेडीज जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, वो अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, कामना के लिए व्रत रखती हैं। कितने दिन का होता है ये व्रत? 2 दिन का होता है। 4 दिन का होता है। 36 घंटे ये व्रत चलता है। पहला व्रत है जो लगातार उपवास में 36 घंटे बाद ही पूजा संपन्न होती है। इसके बाद में क्या? और बेटा तुम्हारे क्या नाम है? पायल चौहान। बोल। क्या नाम है बेटा? पायल। पायल बेटा, तुम यहाँ पर बेदी बनवा रहे हो साथ में, कहाँ से आए हो? कहाँ रहते हो यहाँ पर? मैं गाजियाबाद। गाजियाबाद में रहते हो। तो आपके भी परिवार के मम्मी पापा भैया बहन सब लोग आएंगे पूजा करने के लिए? हाँ। तो आपने कौन सी बेदी बनाई है? मैं भी इन्हीं की साथ। अच्छा, एक ही बेदी पर, एक ही साथ में? हाँ। और कुछ बोलना चाहेंगे छठ मैया के बारे में? कुछ जानकारी है आपको? नहीं, हम तो छठ में आए थे, बस ये कहेंगे प्रार्थना करें। प्रार्थना? कुछ आता है छठ मैया का गाना फाना कुछ भी थोड़ा बहुत जानते हो? कविता बता, कुछ थोड़ा बहुत तो सीखा होगा, बताओ। ज्यादा नहीं आता मुझे। कितना? 1 लाइन 2 लाइन आती है? हाँ बताओ। अच्छी नहीं आती। उनसे पूछो, भैया को आती है। वो कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें आता है बताओ। नहीं आती ना। नहीं आती? कोई बात नहीं जी। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण है। अरुण जी, आप यहाँ घाट पर हैं, मौजूद हैं और घाट तैयार कर रहे हैं, बेदियां बना रहे हैं। तो ये कब से आप कर रहे हैं? और ये जो छठ मैया का जो पूजन है वो किस दिन मनाया जाएगा, कितनी तारीख को? ये तो हम बचपन से ही बनाते आ रहे हैं, पिताजी दादाजी के टाइम से। और आज से 2 दिन बाद छठ का महापर्व है। और जितने भी पूर्वांचल के लोग हैं, ये सभी यहाँ पर आकर छठ का पर्व मनाते हैं। इस बार हमने देखा कि गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा कार्य किया यहाँ पे। नगर निगम वालों ने काम किया यहाँ? हाँ, इस बार बहुत। ये बांस बल्ली वगैरह तो उन्होंने ही लगाई है सब? जी जी, ये उन्होंने ही लगाई है। पीछे पानी की व्यवस्था भी करी है, रोड को भी रिपेयर किया गया है, साफ सफाई यहाँ पर नगर निगम के द्वारा इस बार कराई हुई है। हर बार से इस बार थोड़ा ज्यादा यहाँ पे काम हुआ है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।